एग्जाम्पल है 15 पेज नंबर 141 का है जेसीईआरटी में कि 5,000 रुपये राशि 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर हमें क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट तथा 3 वर्ष के अंत में 3 वर्ष के अंत में भुगतान किए जाने वाले राशि। 3 वर्ष के अंत में करने का मतलब कि 3 वर्ष तक जितना भी इंटरेस्ट होगा उसके साथ साथ जो उनसे हम लोग मूलधन लिए हुए 5,000 प्लस में जोड़ के देना है, मतलब टोटल राशि देना है। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? मिश्र धन। तो पहले जो भी चीज दिया हुआ सवाल में पहले हम लोग उसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए चलते हैं, कितने रुपए लिया गया? 5,000। तो मूलधन कितना हुआ? P = 5,000। कितना रेट है? R = 4%। समय कितना है? टाइम T = 3 वर्ष। क्या निकालना है मुझे? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं? SI = P × T × R बाई कितना? 100। P का वैल्यू कितना है? 5,000 इंटू R का मान कितना है? 4 और समय कितना है? 3 बाई कितना? 100। अब इसको क्या करते हैं? काट देते हैं। 100 से कितने बार में? 50। कितना मिला? 50 गुना 4 गुना 3, 4 × 12, 12 × 5 कितना? 60। मतलब 600 रुपये हमें क्या देना पड़ेगा? SI देना पड़ेगा, मतलब ब्याज देना पड़ेगा। ये पहला हो गया। लेकिन बोला गया 3 वर्ष के अंत में कितना भुगतान किया जाएगा? तो 3 वर्ष के अंत में हमें भुगतान 600 देना पड़ेगा और लिए कितना थे? 5,000। मतलब 3 वर्ष के अंत में 3 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि, मतलब क्या निकालेंगे? 3 वर्ष के अंत में क्या क्या देना पड़ेगा? जो इंटरेस्ट 600 रुपये लगा और प्लस में जो हमारा मूलधन था, मतलब क्या निकालेंगे? मिश्र धन। अर्थात A = हम लोग फॉर्मूला पीछे पढ़े हैं अगर आपको याद हो तो P + SI। A = P का वैल्यू कितना है? 5,000 और प्लस कितना? 600। कितना टोटल देना पड़ेगा मुझे? 5600। क्लियर? आगे देखते हैं एग्जाम्पल 16। एग्जाम्पल 16 में क्या है कि अकबर 10% वार्षिक दर से, मतलब रेट कितना दिया? 10%। कितने रुपए उधार लिए? 1,900 रुपये। मूलधन कितना हो गया? 1,900 रुपये। और कितने समय के लिए? तो 1.1/2 मतलब 1.5 वर्षों के लिए दिया है। तो इसे ब्याज कितना देगा? हमें सिर्फ ब्याज देना पड़ेगा, ब्याज निकालना है मुझे। मतलब जो दिया है लिखिए क्या है? कितने रुपए लिया है? 1,900। यानी P मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल मूलधन। P कितना दिया है? 1,900। कितने समय के लिए लिया है? T 1.1/2 वर्ष। हम इसे क्या लिख सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई 1 में करते हैं 2 और ऊपर वाले क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो 2 एकम 2 और 1 कितना? 3, यानी 3/2 वर्ष। रेट क्या है? 10%। R = 10%। क्या निकालना है? ब्याज। अगर ब्याज बोला जाए, कुछ ना बोला जाए, सिर्फ ब्याज दिया हुआ है तो हम लोग हमेशा सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं जब तक चक्रवृद्धि ब्याज न ही बोला जाए। ठीक है, तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालते हैं? SI = P × T × R बाई कितना? 100। P का वैल्यू कितना है? 1,900। T का वैल्यू 3/2 इंटू R का वैल्यू कितना है? 10 और बट्टा में कितना? 100। ठीक है, देखते हैं। 2 0 से 2 0 खत्म, 2 से कितना? 5। मेरे पास कितना बचा? 19 गुना 3 गुना मुझे ब्याज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। उदाहरण 17 है कि बोला गया है कि 5% वार्षिक दर से रीता 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से, ठीक है, रेट कितना दे दिया? 5%। ये क्या हुआ? रेट कितना है? 2 वर्षों के लिए। समय कितना दिया है? 2 वर्ष। T और कितने रुपए लिया गया है? 10,000 उधार लेती है। जबकि ब्याज देखिए क्या है? वार्षिक है। अगर अर्धवार्षिक होता तो हम लोग क्या करते हैं? रेट को आधा, समय को दुगना करते हैं। आपको याद होना चाहिए। तो बोला है कि 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज, हमें क्या निकालना है? चक्रवृद्धि ब्याज एवं उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि, मतलब 2 वर्ष के बाद ब्याज के अलावा जो मूलधन है दोनों को देना पड़ेगा। राशि जब भी बोलेगी निकालने को
तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ, पहले उसको नोट डाउन करते हैं हम लोग। तो जैसे मान लेते हैं रेट दिया है, कितना दिया है रेट 5%, समय कितना दिया है t इक्वल टू 2 वर्ष, और मूलधन कितना दिया है 10,000। ठीक है, क्या निकालना है हमें, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कैसा है, वार्षिक संयोजित है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है, अमाउंट निकालना पड़ता है। तो हम लोग पीछे देखते हैं फॉर्मूला अगर a इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 पावर में कितना, ठीक। अब a का वैल्यू, p का वैल्यू कितना है 10,000, 1 प्लस r का वैल्यू क्या है 5%, यानी 5 बटा में कितना 100, और t समय कितना है 2, यानी 2। देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग कि 5 से 100 कितने बार में, 20 बार में। ध्यान देंगे a इक्वल टू 10,000 1 प्लस 1 बाई 20 के पावर में कितना 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको आप सोल्व कर लीजिए अलग। 1 प्लस 1 बाई 20, नीचे एक और 2, 1 और 20 का लघुत्तम तो लेंगे, क्या मिलेगा 20, ऊपर कितना 20 प्लस 1 कितना मिला 21 बाई 20। ठीक है, तो a इक्वल टू 10,000, इसको सोल्व किया तो कितना मिला 21 बटा में कितना 20, 21 बटा 20 पावर में कितना है 2, मतलब 21 बटा 20 हम लोग क्या करते हैं 2 बार लिख देते हैं। 21 बटा 20 गुना 21 बटा 20, गुना काट देते हैं। देखिए 1 2 1 2, 2 से कितना 50 और 2 से कितना 25, मिला कितना a इक्वल टू 25 गुना 21 गुना 21, मतलब a का मान 25। ठीक है, ये देखिए हमें भुगतान की जाने वाली कुल राशि अमाउंट मिला, मतलब जो अमाउंट मिला ये हमें चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ मूलधन का वैल्यू मिला। लेकिन मुझे क्या बोला, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन को जोड़ते हैं तो अमाउंट मिलता है। तो अगर अमाउंट मुझे पता हो, उसमें से मूलधन क्या करते हैं घटा देते हैं, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम लोग पास फॉर्मूला क्या होता था, तो CI इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे क्या, P प्लस इंटरेस्ट, सॉरी मिलता था। अब हम लोग देखते हैं A इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, P प्लस में CI। तो अगर बताइए मुझे CI चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो CI इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन जाता है, तो CI इक्वल टू A माइनस P, मतलब CI A का वैल्यू कितना निकालना है 11,025 माइनस P का कितना है 10,000। अब CI इक्वल टू आप घटा देंगे तो इसमें क्या मिल जाएगा 1,025 रुपये, मतलब कि हमें मिश्र धन कितना देना पड़ेगा 11,025, और इसका जो क्या बोलते हैं इंटरेस्ट निकला है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला 1,025। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कितने रुपए दिया हुआ 2,000 रुपये, मतलब किसका मान दिया है P का, P इक्वल टू 2,000, कितने वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए, तो T इक्वल टू 2 वर्ष, रेट क्या है 5%, यानी R इक्वल टू 5%। क्या निकालना है, वार्षिक है, फिर से वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए पता हम लोग क्या करते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालते हैं A इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 और पावर में कितना T, A का A, P का वैल्यू कितना है 2,000, 1 प्लस R का वैल्यू कितना 5 और बटा में कितना 100, पावर में कितना T। अभी देखिए पीछे हम लोग सोल्व किए थे 1 प्लस 5/100 सोल्व करते थे तो कितना आता था 21 बटा में 20 आता था। बस यही 5 से इसको 20 बार में काट दिए, A इक्वल टू 2,000, इसको आप सोल्व करेंगे तो 21 बटा कितना आता है 20, और T की जगह कितना लिख देते हैं 2, यानी कि 21 बटा 20 और 21 बटा 20। देखिए 1 2 1 2 खत्म, 2 2 दूना 4, तो 4 बचे कितना हो जाएगा 20। A इक्वल टू क्या मिला 5 इंटू 21 इंटू 21, A इक्वल टू 5 इंटू कितना जाएगा 441, यानी कि गुना कर देंगे तो 5 पंचों का 20 के 0, पंचों का 20 और 2 कितना 22 रुपये हमारा क्या मिला अमाउंट मिला। लेकिन मुझे क्या निकालना है,
क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या होता है, सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। सी आई इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए का वैल्यू दिया हुआ अभी 2205 माइनस पी का मान कितना है 2000, यानी कि सी आई इक्वल टू कितना मिल जाएगा 205।